भारत ने जो काम किया है वो उसके अब आइन का हिस्सा बन गया है। उस जम्मू एंड कश्मीर को उसने अपनी टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। और अगर पाकिस्तान यही मुतालबा करता रहा तो मैं नहीं समझता कि भारत जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है इस मामले पे बातचीत पे आमादा होगा। या इंडिया ने जो करना था वो कर लिया है। पाकिस्तान के बस में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए कि दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। कश्मीर मैं समझता हूँ हाथ से निकल चुका है। वो वाला इलाका जो कि वैसे ही भारत के कंट्रोल में था, उन्होंने उसको बाकायदा अब अपने आईनी हिस्सा बना दिया है। हम जितना मर्जी भी शोर कर लें, ठीक जब है। तक अक़वाम आलम उस पर हमारे साथ नहीं आएंगी, इसका कुछ नहीं बनेगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज तक पर। दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को हटा दी थी और इन प्रावधानों के हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों की तरह मुख्यधारा में आ गया था। दोस्तों, इन प्रावधानों की वजह से जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा होते हुए भी अपना एक अलग स्टेटस रखता था, जिसका गलत फायदा पाकिस्तान जैसे मुल्क उठाते थे और हमारे देश के खिलाफ साजिश करते थे। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से तिलमिला गया और ऐसे में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की पूरी कोशिश की। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी भी देश ने इस मसले पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और यहां तक कि मुसलमान मुल्कों ने भी इस मसले पर भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। दोस्तों, इस डिबेट में जब एंकर तंजीला मजहर ने इस मसले पर अपने पैनलिस्ट से बात की तो पैनलिस्ट ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान को अब कश्मीर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर अब संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, आप भी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इम्तियाज गुल साहब, पाकिस्तान ने हाल ही में 2 बार 2 मौके पे, और इमरान खान साहब ने भी कहा और वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले का भी बयान था कि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हों। अगर 5 अगस्त का इक़दाम जो है वो भारत उसको अंडू करता है, ये बहस अलग है कि वो अंडू हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ये मामला अब आगे बढ़ेगा कैसे? देखिए, मामला आगे बढ़ना नहीं है फिलहाल, इसलिए कि भारत ने जो काम किया है 5 अगस्त 2019 को, वो अक़वाम मुत्तहिदा में 2 करारदादें पड़ी हुई हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी है। और उसमें एक बाकायदा एक इस्तिस्वाब राय कमीशन बना था, जिसके सरबराह एक अमरीकी डिप्लोमेट को लगाया गया था, कोई जनरल निमिट्स उनका नाम था। और बाकायदा उन्होंने इस्तिस्वाब राय के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी 1951 में। तो इसमें बुनियादी तौर पे भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में की गई अपने जो वादे थे उससे वो घूम फिर गया है। और उस पर अफसोस की बात यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की और न ही 5 अगस्त के इक़दाम को रिवर्स करने का मुतालबा किया है, जिसका मतलब ये है कि भारत ने जो काम किया है वो उसके अब आइन का हिस्सा बन गया है। उस जम्मू एंड कश्मीर को उसने अपनी टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। और अगर पाकिस्तान यही मुतालबा करता रहा तो मैं नहीं समझता कि भारत जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है इस मामले पे बातचीत पे आमादा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल तक यूं ही जमूद का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया ने जो करना था वो कर लिया है। पाकिस्तान के बस में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए कि दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। और ये जंग कोई कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए पाकिस्तान अकेले की बस की बात नहीं है। हमारी बहुत सारी जंगें पाकिस्तान के अंदर, हमें अपनी उन जंगों पे मेरा ख्याल तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो हमारी मुल्क के अंदर अदालतों के अंदर जंगें हैं, हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी जंग है, गवर्नेंस की जंग है, और उसको बेहतर बनाने की जंग है। हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर मैं समझता हूँ हाथ से निकल चुका है। वो वाला इलाका जो कि वैसे ही भारत के कंट्रोल में था, उन्होंने उसको बाकायदा अपने आईनी हिस्सा बना दिया है। हम जितना मर्जी भी शोर कर लें, जब तक अक़वाम आलम उस पर हमारे साथ नहीं आएंगी, इसका कुछ नहीं बनेगा। आप क्या समझते हैं हमारे पास अक़वाम आलम को? थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा 2 पॉइंट्स पे।
अक़वामे आलम हमारे साथ नहीं हैं। 5 अगस्त के उन्होंने नहीं किया, उसको रद्द नहीं किया। यही अक़वामे आलम थी जिन्होंने माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने कि मिल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ़ैसला किया था कि जी ये कश्मीर का हाल इस तरह होना चाहिए, प्लेबिसिट होना चाहिए कि दे वांट टू बी विद इंडिया और पाकिस्तान। असल बात ये है जो कि इम्तियाज़ साहब ने थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा किया है। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी का फ़ायदा कर सकते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी मुल्क की, वो डिपिक्शन होती है आपकी अंदरूनी पॉलिसी की। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर वीक हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो लूज पड़ी हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के मसाइल हैं, आपका डेफिसिट है, तो आप बाहर की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। सुनिए, अब इस हालत में आपसे कहें जी कि आप जो ही बात करें, नजमू साकिब साहब जाएं यूनाइटेड नेशन में बात करें और सारे लोग हाथ खड़े कर दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है। ठीक है, मैं एक बुनियादी तौर पे सिफारतकार हूं और मुझे ये पता है कि जंग भी हो रही हो तो बात की जा सकती है।